दुनिया भर में चर्चा और दया भावना का विषय बनी वेब सीरीज द कश्मीर फाइल्स का ही जिक्र छाया हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हापुड़ हलचल पर। मैं आपके साथ मानसी त्यागी। आज मैं बात करूंगी द कश्मीर फाइल वेब सीरीज की, जो वास्तविकता पर आधारित है। यह कहानी कभी लोगों की बहस, कभी नामंजूरी तो कभी लोगों की सराहना को अपने में थामते नजर आ रही है। चलिए खोलते हैं इस फाइल को, या यूं कह लीजिए जानिए हमारे साथ कश्मीर की यह वास्तविकता। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री द्वारा 11 मार्च को रिलीज हुई यह रियल स्टोरी, जिसमें कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी पंडितों के दर्द के एक बार फिर से कुरेदा गया है। 90 का दशक कश्मीरी का वो बर्बरता का दौर था जिसमें लोगों की सामूहिक चिताएं जली थी, जिसे आज से पहले न देखा गया और न ही सुना गया। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उन्हें बेरहमी से मारा गया। भारत पाकिस्तान के विभाजन के कुछ साल बाद से ही पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर टिकी थी। वे चाहते थे कि कश्मीर पूरा मुस्लिम शासन हो, एक भी हिंदू वहां मौजूद ना हो। इसी कारणवश इस भावुक, दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। लगभग 20,000 कश्मीरी पंडितों के घर को फूंक दिया गया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद मंदिरों को भी तोड़ा गया। अगर आंकड़ों पर नजर घुमाएं तो 1100 से भी ज्यादा कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या की गई थी। उनकी बेटियों, बहुओं, बहनों के साथ मारपीट, बलात्कार जैसे घिनौने काम किए गए। विभाजन के समय कश्मीर में हिंदुओं की आबादी मात्र 15% थी, जो घटकर 1981 में 5% रह गई थी और 2001 में मात्र 3%। इस क्रूरता भरी घटना को अंजाम देने के लिए 80 दशक के समाप्त होते ही पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। धर्म के नाम पर कश्मीर की आवाम को बांटा जाने लगा। कश्मीर घाटी में वहां के पंडितों के बुरे दिन 14 सितंबर 1989 से शुरू हुए, जब भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और कश्मीरी पंडित तिलक लाल तपलू की हत्या की गई थी। इसके बाद जस्टिस नीलकांत की भी गोली मारकर हत्या की गई। इतना ही नहीं, साल 1989 से 90 में एक इस्लामिक ड्रेस कोड भी लागू किया गया और नारा दिया गया, हम सब एक, तुम भागो या मरो। बहरहाल कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया। अपने पुश्तैनी मकान, जमीन, जायदाद छोड़ पंडित रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू विरोधी भाषण दिए जाने लगे। कश्मीरी पंडितों के घर के दरवाजों पर नोट लगा दिया गया कि या तो मुस्लिम बनो या कश्मीर छोड़ दो। फिर वहां से पंडित रातों रात सब कुछ छोड़ वहां से जाने लगे। सभी बस्तियों में बंदूकों की गूंजी सुनाई दी गई। आतंकियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 70 अपराधियों को भी जेल से रिहा कर दिया गया। 14 अगस्त 1993 को डोडा में बस रोककर 15 हिंदुओं की हत्या की गई। 1947 में जम्मू के संग्रामपुर में घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को मार डाला। क्रूरता का सिलसिला थमा नहीं। कश्मीरी पंडितों के परिवार वालों को गोलियों से भूना जाने लगा। कभी 27 हिंदू तो कभी 15 कश्मीरी पंडित तो कभी उनका पूरा परिवार, सभी मारे जाने लगे। ना तो इस घटना में बच्चे बख्शे गए, ना बुजुर्ग, ना बहू बेटियां। इस क्रूरता के बाद कश्मीरी पंडितों को अपना ही देश में पलायन शुरू हो गया और घाटी में सिर्फ कश्मीरी पंडितों की आबादी मात्र 0.1% रह गई। जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर से निकलकर पंडित गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हो गए। सरकार द्वारा सिर्फ वादा किया गया, किसी ने भी इनके आंसू नहीं पूछे। कुछ समय बाद 2014 में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए। राजनाथ सिंह ने कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए जमीन मांगी, जिस पर काम अभी भी जारी है। यह थी कश्मीरी पंडितों के दर्द की कहानी। यह वेब सीरीज द कश्मीरी फाइल्स बहुत से राज्य में टैक्स फ्री भी की गई है, जिसमें हरियाणा इस मामले में पहला राज्य है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड और त्रिपुरा। इतना ही नहीं, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मूवी को देखने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा भी की है। तो यह थी बात द कश्मीरी फाइल्स, कश्मीरी पंडितों के दर्द की कहानी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं क्या है आपकी इस वेब सीरीज पर राय, और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हापुड़ हलचल।